हेलो दोस्तों। ओके, सो आज हम डीबीएमएस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है डेटा सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, सी पहले तो है ऑथेंटिकेशन पार्ट 1। ओके, सी अभी हम समझते हैं लाइक डेटा सिक्योरिटी एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सी data security in a database management system ensures that only authorized users can access the database and perform allow operations, protecting data from unauthorized access, misuse or attacks. ओके, तो बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट्स मेन होते हैं डीबीएमएस डेटा सिक्योरिटी। पहला है ऑथेंटिकेशन, हु कैन एक्सेस द डेटाबेस, एंड उसके बाद है ऑथराइजेशन, व्हाट कैन अ यूज़र डू इन द डेटाबेस। पहले हम समझते हैं ऑथेंटिकेशन इन डीबीएमएस। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? एक्चुअल में ये ऑथेंटिकेशन होता क्या है? ओके, सिंपल सा मतलब समझो। ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है वेरीफाई करना कि यूज़र कौन है। सिंपल, वेरीफाई करना कि यूज़र कौन है बिफोर डेटाबेस में एक्सेस देना। ओके, पर्पस क्या है इसका ऑथेंटिकेशन का? सिर्फ वैलिड और ट्रस्टेड यूज़र्स को ये एक्सेस देता है, अनऑथराइज यूज़र्स को प्रिवेंट करना। ओके, एग्जांपल के लिए मान लो आप लॉग इन यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मतलब आप अपना यूज़र नेम डालते हो, उसके बाद पासवर्ड डालते हो, उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलता है अगर आपने सही चीज़ें वहाँ पे इनपुट करी हो। ओके, और फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन, ओटीपी या फिर टोकन बेस्ड लॉगिन्स, ये इसके एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। सी व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू द डेटाबेस। और इसका पर्पस क्या है? इंश्योर ओनली वेल्ड एंड ट्रस्टेड यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस, प्रिवेंट अनऑथराइज यूजर्स फ्रॉम लॉगिंग इन। ओके, एग्जाम्पल भी लिखिए, लॉग इन विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बायोमेट्रिक लॉगिन मतलब कि फेस रिकॉग्निशन से या फिर फिंगरप्रिंट से, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ओके, अभी हम समझते हैं लाइक टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सी टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, पहला तो है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ओके, मतलब कि मोस्ट कॉमन मेथड, यूज़र अपना यूज़र नेम प्लस पासवर्ड देता है और डीबीएमएस चेक करता है क्रेडेंशियल्स। ओके, डीबीएमएस चेक करता है क्रेडेंशियल्स। ओके, सी उसके बाद है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ओके, सी इसमें होता क्या है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन? फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन, इनके द्वारा एक्सेस देना यूज़र को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा। ओके, हाईली सिक्योर मेथड होता है ये। ओके, क्योंकि फेस के बिना या फिर जिस यूज़र का फिंगरप्रिंट है उसके बिना एक्सेस मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी एक टाइप है ऑथेंटिकेशन का। पहले तो हो गया पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसके बाद है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, उसके बाद है टोकन बेस। ओके, टोकन बेस स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब फिजिकल डिवाइस या सॉफ्टवेयर टोकन जनरेट करता है टेम्पररी कोड, एग्जाम्पल के लिए ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड डिवाइस। ओके, उसके बाद है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेथड्स। ओके, एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड प्लस ओटीपी या पासवर्ड प्लस फिंगरप्रिंट, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हेवी होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, उसके बाद हम समझते हैं ऑथराइजेशन इन डीबीएमएस, ये होता क्या है? व्हाट इज ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन डिटरमाइंस व्हाट ऑपरेशंस ऑफ वेरीफाइड यूजर इज अलाउड टू परफॉर्म इन द डेटाबेस। ओके, अभी हम समझते हैं कि लाइक ऑथराइजेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? डिसाइड करना कि वेरीफाइड यूज़र क्या कर सकता है इन द डेटाबेस। ओके, और इसका पर्पस क्या है? कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू स्पेसिफिक डेटा एंड ऑपरेशंस, और मेंटेन करना कि डेटा इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, एग्जांपल के लिए एडमिन क्या कर सकता है, एक्सेस क्या कर सकता है, क्या डिलीट कर सकता है। एडमिन ऐड भी कर सकता है, डिलीट रिकॉर्ड्स भी कर सकता है, और रेगुलर यूज़र ओनली रीड डेटा। ओके, ये होता है ऑथराइजेशन। ओके, इधर पर्पस भी लिखा है मैंने, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू स्पेसिफिक डेटा और ऑपरेशंस, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन। पहला तो है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ओके,
टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन में पहला है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ओके, मतलब डेटा का ओनर डिसाइड करता है कि कौन एक्सेस कर सकता है। ओके, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में, डीएसी में। ओके, उसके बाद है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, एमएसी। ओके, मतलब क्या, एडमिन इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट एक्सेस रूल्स, यूजर्स कैनॉट चेंज एक्सेस राइट्स। ओके, मतलब क्या, एडमिन इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट एक्सेस रूल्स के लिए, और यूजर्स कैनॉट चेंज परमिशंस, मतलब यूज़र खुद से कुछ चेंज नहीं कर पाता। ओके, उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑथराइजेशन में, थर्ड पॉइंट है। ओके, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या है, एक्सेस बेस ऑन यूज़र रोल्स, मतलब यूज़र जिस तरह का आएगा उस तरह के उसको एक्सेस मिलेगा। एग्जांपल के लिए एडमिन आया तो फुल एक्सेस, मैनेजर आया तो रीड राइट सिर्फ, एम्प्लॉय आया तो सिर्फ रीड। ओके, उसके बाद है प्रिविलेज बेस ऑथराइजेशन। ओके, मतलब क्या, स्पेसिफिक प्रिविलेजेशंस को ग्रांट या रिवोक करते हैं, ये प्रिविलेज बेस ऑथराइजेशन। ओके, अभी अगर आप मान लो आपको अगर डिफरेंस पूछा गया एग्ज़ाम में, डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तो आपको सिंपल सा याद रखना है। सी, पर्पस क्या है दोनों का, ऑथेंटिकेशन में वेरीफाई यूज़र आइडेंटिटी, ऑथराइजेशन में डिसाइड यूज़र ऑपरेशंस। क्वेश्चन क्या है दोनों के, ऑथेंटिकेशन हु आर यू, ऑथराइजेशन व्हाट कैन यू डू। टाइमिंग क्या है दोनों की, ऑथेंटिकेशन में बिफोर एक्सेस, ऑथराइजेशन में आफ्टर ऑथेंटिकेशन। एग्जांपल के लिए ऑथेंटिकेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, और ऑथराइजेशन में रोल परमिशन चाहिए। ओके, अभी हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डीबीएमएस डेटा सिक्योरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, एग्जाम में आपको आ सकता है। इम्पोर्टेंस क्या है डीबीएमएस में, डेटा सिक्योरिटी। ओके, एक दो पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हो गया प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन। एग्जाम्पल के लिए GDPR। ओके, इसेंशियल इन मल्टी यूज़र डेटाबेसेस, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ये। प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस, प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी, कंप्लाइज विद लॉज एंड रेगुलेशन, इसेंशियल फॉर मल्टी यूज़र डेटाबेस। ओके, अगर हम कंक्लूजन देखें हमारे वीडियो का, ओके, तो लाइक ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई हु द यूज़र इज़। ओके, ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई हु द यूज़र इज़, ऑथराइजेशन मतलब डिसाइड व्हाट ऑपरेशंस द यूज़र कैन परफॉर्म, मतलब डिसाइड व्हाट ऑपरेशंस द यूज़र कैन परफॉर्म, कर सकता है उधर रोल बेस में। ओके, सो दोनों मिलके डेटा सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर करते हैं इन द सेंस। ओके, तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।